हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई हुई है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आई हुई है। ये एक रेगुलर वैकेंसी है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली है। तो देख लेते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके नोटिफिकेशन की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो ऑलरेडी 3 मई से स्टार्ट हो चुकी है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म बनने इसके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसका है 23 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है। और बात कर लेते हैं कि इसके और नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, कितनी वैकेंसी है, उनके डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले जो टोटल पोस्ट दी हुई है, टोटल पोस्ट अगर हम चेक करें इसमें तो करीब 500 पोस्ट हैं। ये देखा जाए 500 पोस्ट हैं, जिसमें से आपकी एससी कैटेगरी की 65 हैं, एसटी की 33 है, ओबीसी की 108 है और ईडब्ल्यूएस की 42 है और जनरल यानी यूआर कैटेगरी की 252 वैकेंसीज टोटल दी हुई हैं। स्टेट वाइज इसका अगर देखें हम तो स्टेट वाइज बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा और अपने स्टेट की वैकेंसी को देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ये देख लीजिए, वही चीज़ दे रखी है इसमें कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 500 पोस्टें हैं, जिसमें मिनिमम एज इन्होंने दे रखी है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो 26 है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने 10th स्टैंडर्ड मांगा है, यानी 10वीं क्लास का आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, यानी आपके स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है उसमें आपका प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे इन्होंने दे रखा है कि कौन से स्टेट के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज इन्होंने वैलिड करी है। तो चलिए आगे देखते क्या है। हाँ, ऑफिस असिस्टेंट की ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, बोला है कि आपका जो रूटीन वर्क होंगे, आपके जो भी रूटीन वर्क्स होंगे, परफॉर्मेंस होंगे, उनके लिए तो आपको ये सैलरी दे रहे हैं। सैलरी क्या दे रहे हैं उसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टास्क दिया, जैसे कि आपको किसी ब्रांच ऑफिस से जाना है, एचओ तक जाना है या जोनल ऑफिस में जाना है, किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना है, रनर का काम करना है, तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा अलाउंस देंगे। यानी आपको टीए भी देंगे अगर आपको ट्रैवलिंग करना पड़ा या अदर तरह का कोई भी काम करना पड़ा तो उसकी जो भी एक्स्ट्रा फीस होगी वो आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं स्केल पे क्या है, तो इसका 19,500 का बेसिक पे है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एचआरए डीए ये सब कैलकुलेट करके अगर हम बात करें तो ये जो 7th पे कमीशन आपका चल रहा है, इसमें जो कटने और पिटने के बाद आपका जो भी इन हैंड सैलरी आएगा वो अप्रॉक्स 38 to 40,000 अप्रॉक्स आ जाएगा। और यही अगर 8th पे कमीशन लग गया, बैंकिंग में तो 8th पे कमीशन ही होता है, उनका अपना खुद का पे ग्रेड होता है, लेकिन उसमें भी आपका 5% या 4% का इंक्रीमेंट आपका होता रहता है 3 या 4 साल में। आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी तो इसमें नेशनल सिटीजन होना चाहिए, ये सब तो हमको पता ही होता है। एज की जो इसमें देखिए कट ऑफ डेट दे रखी है वो दे रखी है 1 मई 2025 को, यानी 1 मई 2025 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल के और मिनिमम 18 ईयर्स के आपका होना ज़रूरी है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन है एज के? हाँ हैं। तो एससी और एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और अगर आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है। एक्स सर्विस मैन को भी 3 साल का दिया हुआ है रिलैक्सेशन, और विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड को भी दिया हुआ है। मैक्सिमम एज दे रखा है 38 ईयर्स फॉर ओबीसी, 40 ईयर्स फॉर एससी एसटी और 35 ईयर्स फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वुमेन्स। आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है इस नोटिफिकेशन में। जो हमारे काम की है, बाकी तो ये सब डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, ईडब्ल्यूएस वगैरह की क्या होती है इसका हमें मतलब फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपका क्लास 10th आपका पास होना चाहिए और पास होना चाहिए। अपेयरिंग वाले इसमें नहीं चलेंगे, इन्होंने साफ साफ इसमें मेंशन कर रखा है। हाँ, एक चीज़ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने क्यों किया है, कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ये चेक करेंगे, यानी आपका जो सिबिल स्कोर है वो 650 से अबव होना चाहिए। हालांकि सबका ही होता है, अगर आपने प्रीवियस में कोई ऐसा लोन लिया है और डिफ़ॉल्ट कर दिया है तब तो आपका शायद कम हो जाए, लेकिन आपने या तो लोन लिया ही ना हो तब भी आपका 650 प्लस डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, या आपने लोन लेके आपने रिपेमेंट टाइमली कर दिया हो तब भी आपका 650 रहेगा ही रहेगा। फॉर्म की फ़ीस क्या है, तो 600 रुपये आपका दे रखा है इन्होंने ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। 100 रुपये इन्होंने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और अदर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी दे रखा है, प्लस टैक्सेस इनके अलग से जो होंगे।
लोकेशन ऑफ पोस्टिंग क्या दे रखी है, इन्होंने बोल रखी है कि बैंक्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन कैंडिडेट्स शैल बी प्लेस्ड एट एनी ऑफिस ऑफ द ब्रांच इन द स्टेट यूटी विच कैंडिडेट्स हैं। आप जिस भी स्टेट से इसको अप्लाई कर रहे हो आपको वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगा उसी स्टेट में, लेकिन ब्रांच वगैरह में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर ये है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा फॉलोड बाय ए लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी नॉर्मल आपका एक एग्जाम होगा, इसके बाद आपका लोकल एग्जाम होगा। अब देख लीजिए इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स की है, 20 मिनट आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 20 मिनट मिलेगा आपको। एलिमेंट्री अरिथमेटिक यानी मैथ्स आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की है 20 मिनट में, और साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी रीजनिंग का टेस्ट है 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के 20 मिनट मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 80 मिनट के टोटल एग्जाम होगा। इन्होंने देख रखा है कि सेक्शनल कट ऑफ भी दे रखी है कि सेक्शनल कट ऑफ आपकी होनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें आपको अंदर आना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उन्होंने बोला था, तो कौन कौन सी लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है, इन्होंने लोकल लैंग्वेज दे रखा है। यानी अगर आप आंध्रा से हैं तो आपको इंग्लिश हिंदी तेलुगु इस मीडियम में तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन लोकल लैंग्वेज आपकी तेलुगु या उर्दू होनी चाहिए। उसी तरह असम के में हो तो आपको एसएमीज़ बंगाली या बोडो आपको बोलना आना चाहिए। बिहार के लिए हिंदी और उर्दू, चंडीगढ़ के लिए हिंदी और पंजाबी, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। दादरा नगर एंड हवेली दमन दीव के लिए गुजराती मराठी एंड कोंकणी। और अगर दिल्ली जोन से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आना चाहिए। गोवा के लिए कोंकणी, गुजरात के लिए गुजराती, हरियाणा के लिए हिंदी और पंजाबी, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए उर्दू और हिंदी, झारखंड के लिए हिंदी और संथाली, कर्नाटका रीजन के लिए आपको कन्नड़ आना चाहिए, केरला के लिए आपको मलयालम आना चाहिए। तो ये आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई। एमपी की बात करें तो एमपी के लिए हिंदी, महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी, मणिपुर के लिए मणिपुर इंग्लिश, नागालैंड के लिए इंग्लिश, ओडिशा के लिए उड़िया, पंजाबी के लिए पंजाबी एंड हिंदी, राजस्थान के लिए हिंदी, तमिलनाडु के लिए तमिल, तेलंगाना के लिए तेलुगु और उर्दू, उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी और उर्दू, उत्तराखंड के लिए हिंदी, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली एंड नेपाली। तो ये सारी स्टेट की आपकी लोकल लैंग्वेज दे रखी है। हाँ, और देखिए अगर एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग हैगी तो हाँ होगी। देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर इन ऑल सेक्शन। कितने की होगी तो 0.25 की होगी, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 4 सही 4 गलत, तो आपके 4 मार्क्स आपको सही मिलेंगे और 1 डिडक्ट होकर आपको टोटल 3 मार्क्स। 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 4 सही 4 गलत, टोटल मार्क्स आपके आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 3 मार्क्स। आगे बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो हर बड़ी सिटी में अप्रॉक्स है ही है, हर स्टेट में एटलीस्ट है एक सेंटर। तो एक बार पॉज करके आप देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में है कि नहीं है। कट ऑफ के हमने पहले ही बात कर ली है कि सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा और इसके बाद फाइनल जो कट ऑफ होता है वो भी रहेगा। प्रोविजनल सेलेक्शन होगा, इसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, इसका जो अप्लाई करने का जो लिंक है इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो जहाँ से आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।